ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सो आफ्टर अ लॉन्ग गैप हम लोग वापस से अपना फॉरेक्स एनालिसिस चालू कर रहे हैं। बीच में काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, गला भी चोक हो गया था, तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया और अभी भी गला ज़्यादा ठीक हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन एनी हाउ हम इस पोजीशन में हैं कि आज हम अपना एनालिसिस रिकॉर्ड कर पाएँ और आप लोगों को फिर से फॉरेक्स के अंदर एक वेल्थ जर्नी वापस से क्रिएट कर पाएँ। तो पहले हम यूरो यूएसडी के एनालिसिस को समझते हैं, फिर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपने एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट 2 दिन के अंदर, यानी आपने फ्राइडे के अंदर और मंडे के अंदर एक जबरदस्त रिकवरी या एक बाउंस बैक या एक रैली आपने देखने को आपको मिली इन दी यूरो यूएसडी, और जिसका लो था आपका अराउंड 483 का और हाई लगाया ऑलमोस्ट 760 का। तो 483 से 760 ऑलमोस्ट अराउंड 280 से 300 पिप का मूवमेंट विदाउट एनी रिकवरी, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, मतलब 20 से 25 पिप का भी इसने रिट्रेसमेंट नहीं दिया, कंटिन्यूस एक सांस के अंदर ये बढ़ता चला गया। ठीक है, अब ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट दो कारण की वजह से हो रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लोग अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या दूसरे जिन लोगों ने सोचा कि इतना ज्यादा ये रनअप हो चुका है अब ये नीचे आना चाहिए तो वो लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी भी जो फोर्सेज है वो बुल साइड ज्यादा है फोर्सेस, कभी भी ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मार सकता है, लेकिन फिर भी हम लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली बात तो ये कि अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमारे पास एक ऐसा लेवल होना चाहिए जो हमें ये बताए कि ये अप ट्रेंड में कब तक रहेगा। तो ये एक आपका स्विंग लो है, तो इसको थोड़ा सा मैं फिल्टर करके, मतलब थोड़ा सा प्राइस में फिल्टर करके आपको लेवल देता हूं 1.0650। ये एक आपका ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक यूरो यूएसडी आपका अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड का मतलब क्या है कि जहां पर भी आपको इंट्राडे में सपोर्ट नजर आता है या गिरावट नजर आती है, या छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूं 5 मिनट 15 मिनट में अगर आपको आरएसआई ओवरसोल्ड नजर आता है तो आप बाय ट्रेड ले सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। 650 के नीचे अगर बंद होगा तो ये सीधे 500 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ये 500 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा और 500 तक ये गिर सकता है। ठीक है, लेकिन कब? जब 650 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले टारगेट इसके 850 के टारगेट मेरे इंटेक्ट हैं और 850 तक ये कभी भी जा सकता है। लेकिन अभी फ्रेश ब्रेकआउट कहां मिलेगा इसको? फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा इसको 760 के ऊपर, जो इसने अभी ये रिसेंटली स्विंग हाई लगाया है, इसके ऊपर इसको फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। आपको मैं डेली चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ ये लेवल, और डेली चार्ट तो टारगेट 950 का बता रहा है। ये देखो, ये डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको देख लो 950 का लेवल है, 1.0950। मैं तो कंजर्वेटिव होकर फिर भी 850 का लेवल दे रहा हूँ आपको, लेकिन डेली चार्ट में तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 950 का शो कर रहा है मेरे को। ठीक है, तो ये ओवरऑल बुलिश है, तो नीचे अगर आता है कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 650 के नीचे क्लोज हो गया तो एक बार को ये रैली थोड़ी सी थम सकती है और ये नीचे 500 तक वापस आ सकता है, नहीं तो अदरवाइज ये ऊपर ही जाने की ताकत रखता है। उसका मेन कारण क्या है? डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का अगर हम एनालिसिस करते हैं, डॉलर इंडेक्स ने 103 का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इसने ब्रेक किया है, लेकिन ये क्या कई बार क्या करते हैं, ये लोग ट्रैप कर देते हैं। जैसे यहाँ ब्रेकआउट हमारा 103 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी, लेकिन जो कैंडल क्लोज हुआ उसका लो नहीं टूटा। अब यहाँ पे देखो छोटा सा एक इनसाइड डे कैंडल बना दिया, अगर इसका हाई कट गया तो डॉलर इंडेक्स एक बार ऊपर की तरफ भगेगा और $106 को भी टच कर सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो डाउन साइड ही है, क्योंकि इस बार अगर ये लो टूटा जो इसने फ्राइडे मंडे को बनाया है लो, मंडे ट्यूसडे का दो कैंडल का अगर लो टूटा तो ये 101.30 तक डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, वैसे भी मेरे टारगेट ये थे कि 103 के नीचे बंद हो जाता है तो टारगेट 101.30 के थे, लेकिन इसने क्या कमाल किया कि जो इसने लो बनाया है मंडे को उसका लो नहीं तोड़ा और एक छोटी सी इसने बुलिश कैंडल बना दी। तो यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़े से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ये लो टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट 101.30 का रहेगा। थोड़ा सा बाउंस बैक ऊपर मार सकता है, तो अगर इसने बाउंस बैक मारा तो यूरो कहीं ना कहीं आपको 650 के आसपास डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन सिंगल एक कैंडल के बेसिस पे अभी हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं तो डॉलर इंडेक्स का वीक है और डॉलर इंडेक्स को नीचे आना चाहिए और यूरो यूएसडी को ऊपर जाना चाहिए, तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे। तो आपको कहां बाइंग करनी है, कहां सेलिंग करनी है, मैं यहाँ पे एक लेवल आपको रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा सेफ जोन रहेगा। 1.0680 के आसपास अगर आ जाता है तो आपको बाय ट्रेड उठा लेना, सिर्फ 1.0650 का एसएल रखना। टारगेट आपके इस हाई के ऊपर के टारगेट रखेंगे 760 के ऊपर,
तो अब इसमें क्या होता है कि कई बार इंट्राडे में सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, तो ये तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे दिन के लिए, तो 680 पे अगर आपका बाय हो जाता है और आपको 30-40 पिप का प्रॉफिट भी मिलता है तो आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये एक मैंने स्टैंडर्ड रूल ऑलरेडी सब लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो ये ट्रेड रहेगा आज के लिए हमारा, और यहीं से अगर ऊपर भग जाता है तो 760 के ऊपर दूसरा ट्रेड बता देता हूँ, बाय ऑन ब्रेकआउट। अगर ये 760 के ऊपर ट्रेड करता है, बाय अबव 760, 761 पे आप बाय कर लेना। 700 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, टारगेट 850 का रहेगा आपका। तो 850 में मतलब 830 चला गया, 820 चला गया, कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस नजर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। रिजिड मत होना कि सर ने 850 बोला है तो 850 पे ही प्रॉफिट बुक करूंगा, ऐसा मत करना। तो हम इसमें लिख देते हैं बाय अबव 1.0760। इस केस में इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1.0700। तो इस ट्रेड को जरूर हम कल रिव्यू करेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम गोल्ड के ऊपर। आज हम दो ही करेंसी पेयर का एनालिसिस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो टाइमिंग कम रहेगा, तो अभी मैं गोल्ड का ही एनालिसिस करूंगा। देखो गोल्ड का दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1870 का, ठीक है। 1870 अगर टूटा तो ये 1850 इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ये अभी टूटना थोड़ा सा मुश्किल है, 1850 तक नीचे आ सकता है, लेकिन ये 1850 के लेवल को नहीं तोड़ेगा, पहली बात। तो ध्यान रखना 1870 आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो अभी 1870 के एसएल के साथ। दूसरा मेजर रेजिस्टेंस बता देता हूं, मेजर रेजिस्टेंस है आपका 1885 का। इसके ऊपर अगर 2 घंटे ट्रेड हो गया गोल्ड, अगर 2 घंटे इसके ऊपर इंट्राडे में ट्रेड हो गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको 1910 और 1915 के टारगेट मिलेंगे आपको। आज ये साइडवेज जोन में रह सकता है। कल सीपीआई का डेटा है आपका, थर्सडे को यानी सीपीआई का डेटा है, कल धूम धड़ा मचा सकता है इन्फ्लेशन डेटा के अकॉर्डिंग, डॉलर इंडेक्स और ये, तो जरूर ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे 1885 के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा मान के चलो 1-2 घंटे के अंदर इसने अगर 1900 क्रॉस कर दिया, 1905 बना दिया, तो कोई फायदा नहीं है, ट्रेड ही नहीं लेना है हमको। क्यों ट्रेड लेना है हमको, ठीक है ना। अगर ये 1885 तोड़ देता है न्यूज आने से पहले और वहीं ट्रेड कंसोलिडेट होता रहता है तो आप ट्रेड लो, क्योंकि फिर अगला टारगेट आपका 1910 1915 का टारगेट है आपका। अगर आप मोमेंटम में भी ट्रेड लेना चाहते हो तो 1885 के ऊपर आप बाय कर लो। स्टॉप लॉस तो आपका 1870 ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे आप अभी बाय करो चाहे 1885 के ऊपर बाय करो, स्टॉप लॉस आपका 1870 रहेगा। तो दोस्तों ये एनालिसिस है आज की, फिर इसको हम कल रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग आवर चैनल, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल दोस्तों, थैंक यू सो मच।